दोस्तों, दिल्ली के दिल्ली रीच कहे जाने वाले इस घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन आज भी कैद है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर वह नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है। कहते हैं एक इच्छाधारी नागिन 1000 सालों तक जी सकती है और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वो अपने बदले को पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिलता है। आज से करीब 400 साल पहले राजेंद्र का पूरा परिवार, जिनमें राजेंद्र और उनके 2 भाई तथा राजेंद्र के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली के दिल्ली रीच के नाम से जाने जाने वाले इस जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने निकले, क्योंकि यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहाँ राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। नाग देख राजेंद्र और उसके दोस्त पहले तो डर गए, फिर पास ही पड़े पत्थर उठाकर उन्होंने उस नाग को मार डाला। राजेंद्र तो शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ घर चल दिया, परंतु उधर नागिन जब अपने नाग को ढूंढते हुए उसके मृत शरीर के पास पहुंची तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। कहते हैं नागिन मरे नाग की आंखों को देख उसके कातिल का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग की आंखों में साफ साफ दिख गए। धीरे धीरे कर नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया और राजेंद्र को भी, पर उसके बदले की आग यहीं पर नहीं थमी। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और उसके पूरे परिवार को भी, और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को उसने मार दिया। अपने दोनों बेटे की मौत पर राजेंद्र के माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि अब उनकी एक ही संतान बची थी और सांप के द्वारा उनके दोनों बेटों की मौत हुई थी। इसीलिए वे समझ गए कि कोई सांप ही है जो उनके पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ही ख्याति में था। उन्हें कई वेद विद्याओं का ज्ञान था। राजेंद्र के माँ बाप उस साधु के पास अपने बेटे को ले गए और पूरी बात बताई तो शंकर बाबा अपनी विद्या के द्वारा पता लगाकर ये बोले कि तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने एक नाग को मार डाला था। अब उसकी नागिन तुम्हारे वंश को ख़त्म करना चाहती है। अगर तुम अपने बेटे को उस नागिन से बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें उस बरगद के पेड़ पर चलना होगा। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और खुद नागिन के इंतजार में पास की झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने आई, उन्होंने तुरंत गरुड़ा मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को उस बरगद के पेड़ पे कैद कर लिया। इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच गई। कहते हैं आज भी वह नागिन उसी बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली के इस दिल्ली रीच कहे जाने वाले जंगल में आज भी कई बार चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह आवाज़ उसी नागिन की है। दिन हो या रात, कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता।